शिवपुरी न्यूज़ 24 और मैं हूं आपके साथ शालू गोस्वामी। आज हम खास बातचीत करेंगे शिवपुरी जिले के पिछड़ा वर्ग जिला अध्यक्ष मिस्टर गिरिराज जी से, और क्या कुछ वो अपने वर्ग के लिए मांगना चाहते हैं सरकार से। तो जानते हैं क्या वो अपनी सरकार से रखना चाहते हैं, अपने मुद्दे सरकार के सामने रखना चाहते हैं। नमस्कार गिरिराज जी, आपका स्वागत है न्यूज़ 24 में। गिरिराज जी, आप सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जो पोहरी में अभी सीएम का जो आगमन हुआ, वहाँ पर आपने आवेदन जो लगाया, तो क्या कुछ मांगे आपने सीएम के सामने रखी? सीएम के सामने हमारी मांगें थी कि मध्य प्रदेश में जो आरक्षण है वो 14% आरक्षण है। मध्य प्रदेश में आरक्षण जबकि होना चाहिए 27%। केंद्र में देखा जाए तो 1990 में ही 27% आरक्षण लागू हो गया था। अगर हम बात करें तो भारत के अधिकतर राज्यों में 27% आरक्षण है और 27% से ज़्यादा भी ओबीसी को आरक्षण दिया जा रहा है। केवल मध्य प्रदेश में जो आरक्षण है वो 14% दिया जा रहा है। तो हमारी मुख्यमंत्री से ये मांगें थी कि मध्य प्रदेश में 14% आरक्षण क्यों है, 27% आरक्षण क्यों नहीं है। इसकी मुद्दे को अगर हम आगे लेके जाएं तो हमारा उद्देश्य ये था मुख्यमंत्री से मिलने का। जब हम ग्वालियर मुख्यमंत्री से मिलने जाते हैं तो हमको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है। जब हम माननीय मुख्यमंत्री से मिलने शिवपुरी आते हैं तो हमको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता है। क्या हमारे मुख्यमंत्री जी नहीं है, क्या हमारे केंद्रीय मंत्री जी नहीं है? हमारा उद्देश्य ये था कि हमारी बात वहाँ तक पहुँच पाए, तो हमारी बात वहाँ तक नहीं पहुँच पा रही थी, इसलिए हमने वहाँ पर ज्ञापन देने का काम किया। श्रीमंत महाराज साहब ने हमारी बात को सुना, मुख्यमंत्री जी ने भी हमारी बात को सुना, और हमने इस बात का ज्ञापन दिया कि मध्य प्रदेश में भी 14% आरक्षण किया जाए। जी, अभी मध्य प्रदेश में कितना आरक्षण है? मध्य प्रदेश में अभी 14% आरक्षण है। अच्छा, आप कितना आरक्षण चाहते हैं? हम चाहते हैं कि जो 27% आरक्षण है, जो कि बिल पास हो गया है, उसको कोर्ट में है, वो न्यायपालिका में है, तो उस बिल को अगर पास कर दिया गया है तो उसको लागू किया जाए, जिससे हमारे बच्चों को जो आरक्षण का फायदा है वो मिले। जैसे कि कुछ वैकेंसियाँ भी निकली थी लास्ट टाइम, कुछ भर्तियाँ निकली थी, उनमें 27% आरक्षण का इन्होंने उसमें दिया था, नौकरियाँ जब निकली थी, लेकिन उस पर याचिका लगा दी गई है और उस पर रोक लगा दी गई है। तो हमारी सरकार से ये मांग है कि जो 27% आरक्षण है उस याचिका को हटाकर, या जो रोक लगाई है उसको हटाकर 27% आरक्षण दिया जाए। गिरिराज जी, मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर आप एक तरफ इस चीज़ को एक तरफ रखकर अगर हम बात करें, तो क्या आपको लगता है कि कोई प्रतिभा किसी आरक्षण की मोहताज है? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत बढ़िया क्वेश्चन किया। कोई भी प्रतिभा आरक्षण की मोहताज नहीं है। मैं अगर आपसे इस बात को बोलूँ कि हम अगर 4 लड़के तैयार दौड़ने के लिए खड़े करते हैं, तो क्या 4 लड़के आप एक जगह पर खड़ा करेंगे या अलग अलग डिस्टेंस पे खड़े करेंगे? आप एक साथ खड़ा करेंगे। बिल्कुल, आपने जो क्वेश्चन किया मैं इससे सहमत हूँ, लेकिन उसमें समानता भी होना चाहिए। समानता क्या कहती है? समानता का अधिकार हमारा ये कहता है कि पहले सबको समान अवसर दो। जब सबके पास समान अवसर होंगे तभी हम उनसे लड़ पाएंगे, राइट? इसको और अगर अपन एग्जाम्पल में समझें, संविधान ने यह भी बोला है कि जब तक सबको समानता का अधिकार नहीं मिल जाता, जो पिछड़े हैं, जो शोषित लोग हैं, तब तक ये आरक्षण दिया जाएगा। फिर भी इसमें बहुत सारी कमियां हैं। जैसे आज देखिए 40 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, आज दिनांक तक उनमें कोई भी हमारा प्रोफेसर नहीं है। बहुत सारे विभाग ऐसे हैं, 13 पॉइंट रोस्टर इन्होंने चला रखा है, जिसमें इन्होंने क्या किया है कि कुछ वैकेंसियाँ शुरू में जो वैकेंसियाँ हैं कुछ लोगों के लिए, सवर्ण के लिए, फिर एसटी, फिर ओबीसी, जो भी कर रखा है। तो ये भेदभाव क्यों किया जा रहा है? या तो सभी को समानता का अधिकार दिया जाए, सभी को समान अवसर दिए जाएं। अगर सभी को समान अवसर दिए जाएंगे तो मैं आपकी बात से सहमत हूँ। जब तक सभी को समान अवसर नहीं दिए जाएंगे तब तक इसके लिए हम लड़ते रहेंगे। जी, कई बार देखा जाता है गिरिराज जी के सामान्य वर्ग के जो लोग हैं उनका कहना ये होता है कि सामान्य वर्ग में भी प्रतिभाएं हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आरक्षण के कारण उन प्रतिभाओं को आरक्षण की बलि चढ़ना पड़ता है। तो इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूँ। जैसे कि केंद्र सरकार ने बिल पास किया था 10% सवर्ण के लिए जो आरक्षण दिया, हमारे किसी ओबीसी भाई ने इसको लेकर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। हम भी चाहते थे अगर हम आगे बढ़ रहे हैं तो वो भी आगे बढ़े, सबका साथ सबका विकास। लेकिन समानता, जो बात मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि समानता का अधिकार मिलना चाहिए। 14% यहाँ पर है, मध्य प्रदेश के ज़्यादा, मध्य प्रदेश में केवल 14% है, भारत के अधिकतर राज्यों में 27% है, उससे भी ज़्यादा है। ऐसा क्यों है? मध्य प्रदेश में 14% क्यों है? तो सबको समान अवसर दिए जाएं, और मैं तो चाहता हूँ सवर्ण भी आगे बढ़े, हम भी आगे बढ़ें, लेकिन सबको समान लेकर चलना होगा। जी, आपने सीएम के सामने अपनी बात रखी, तो क्या उनका क्या आश्वासन रहा? माननीय मुख्यमंत्री से हमारी बातचीत हुई, उसको लेकर उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि मैं इस मुद्दे पर आपसे बातचीत करूंगा। जो पिछली सरकार थी, इनने बिल पास किया, जो भी किया, और अभी जो कोर्ट में निलंबित है या जिस पर याचिका लगा दी गई है, तो मुख्यमंत्री जी ने मेरा पर्सनल नंबर लिया है और मुझे भोपाल आने के लिए बोला है कि इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, और जो भी बात है
उस पर सरकार बात करेगी और उन्होंने ये आश्वासन दिया हमसे जितना हो पाएगा हम उस मुद्दे को कोर्ट में लेके जाएंगे और मजबूती से अपना पक्ष रखेंगे और आपको 27% आरक्षण दिया जाएगा। और मान लीजिए अगर ये आरक्षण की जो बात है वो आपका नहीं होता है तो आपके लोग क्या इस आरक्षण को लेकर आगे करना चाहेंगे, क्या रणनीति आपने बनाई है? देखिए, ओबीसी महासभा से मैं जिला अध्यक्ष हूँ। ओबीसी महासभा का जो गठन किया गया है, हमारे जो मार्गदर्शक हैं, हम जिनके नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं, विजय कुमार जी, ओबीसी विजय कुमार जी, हमने इसका गठन इसलिए किया है और आपने जो क्वेश्चन पूछा उसका जवाब मैं अभी दूंगा कि हमारी एक तो 27% आरक्षण लागू किया जाए, अगर नहीं किया जाता है तो आने वाले चुनाव में हम बहिष्कार करेंगे, चाहे फिर वो कांग्रेस हो, चाहे वो बीजेपी हो या कोई अन्य दल हो, उसका भी हम बहिष्कार करेंगे। साथ ही अगर हम इसकी बात करें तो हमारी मांगे और भी इसके साथ मांगे हैं, जैसे मंडल कमीशन की सभी शर्तें लागू नहीं की गई। क्यों नहीं की गई? अगर मंडल कमीशन की जो 1991 की बात करें, 1990 की बात करें, तो मंडल कमीशन की शर्तें लागू नहीं की गई। और भी ऐसे 13 पॉइंट रोस्टर मुद्दा है। हमारी जातिगत जनगणना जो हुई है 1931 में, आज़ादी से पहले 1931 में ओबीसी की जातिगत जनगणना की गई, उससे लेके आज दिनांक तक जातिगत जनगणना नहीं की गई। तो ये सभी मुद्दों को लेकर हम सरकार के पास जा रहे हैं और सरकार ने बिल्कुल आश्वासन दिया है कि हम इन मुद्दों पर बात करेंगे और हमें विश्वास है, पूर्ण विश्वास है कि सरकार हमारी बात सुनेगी। आपके कितने जो ओबीसी महासभा है उसमें कितने युवा अभी इस वक्त हैं और कितने युवा अपना वोट नहीं देंगे और चुनाव का बहिष्कार करेंगे? बिल्कुल, हम इस बात को लेके गांव-गांव जा रहे हैं, सभी लोगों से मिलने का काम कर रहे हैं और हमारा उद्देश्य है कि सभी लोगों को इसके बारे में पता चले, सभी जागरूक हो। जब सभी लोग जागरूक हो जाएंगे तो ओबीसी वर्ग की अगर जनसंख्या देखी जाए तो लगभग अप्रोक्सीमेट 60% है ओबीसी। अगर 60% ओबीसी है, अगर पूरी तरह से हमारे सभी युवा जागरूक हो जाते हैं और अगर उनका बहिष्कार कर देते हैं तो ये तय है कि ये चुनाव सही से हो नहीं पाएगा। ना तो हम बीजेपी का फेवर करते हैं, ना कांग्रेस का फेवर करते हैं। हम फेवर करते हैं तो केवल इस बात का करते हैं कि हमें जो 27% आरक्षण दिया गया है वो सबसे पहले दिया जाए, उसके बाद हम जिसको वोट देंगे उसका वोट देने का काम करेंगे। जी, चैनल के माध्यम से आप ओबीसी के वर्ग के लोगों के लिए और सरकार के लिए क्या कहना चाहते हैं? सरकार के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार इस बात को, जो मुद्दा उनने उठाया था या जो मुद्दा हमारे ओबीसी महासभा के द्वारा उठाया गया, तो सरकार को इस पर बिल्कुल अपनी बात मजबूती से कोर्ट में रखना चाहिए, न्यायपालिका में रखना चाहिए। और मैं सभी ओबीसी के उन युवाओं को जो तैयारियां कर रहे हैं, जिनका भविष्य अभी पीएससी को लेकर अगर हम बात करें या जेल प्रेरी की बात करें, जो लोग उसी तरीके से तैयारी कर रहे थे, तो मैं सभी ओबीसी के उन भाइयों से ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमारी जो लड़ाई है वो किसी के खिलाफ लड़ाई नहीं है। हमारी जो लड़ाई है वो अपने हक की लड़ाई है। जब आप 27% आरक्षण दे देंगे तो हमारे युवाओं को, हमारी जो नई पीढ़ी है उसको फ़ायदा पहुंचेगा और उनको ज़्यादा नौकरियां मिलेंगी। दूसरी बात अगर अपन इसमें बात करें तो बहुत सारे लोगों ने इस बात को लेकर इन्होंने कई बार हम लोगों पर आरोप लगाए हैं कि आप इस पार्टी के लिए काम करते हैं या आप इसके मुद्दे पर काम कर रहे हैं। जैसे हम जब पौरी ज्ञापन देने जाते हैं तो हम पर आरोप लगाए जाते हैं कि आपने सिंधिया जी के मुर्दाबाद के नारे लगाए। मैं इस बात का खंडन करना चाहता हूं कि हम में से किसी भी ओबीसी भाई ने सिंधिया मुर्दाबाद के नारे नहीं लगाए। हमारे लिए वो बहुत माननीय और सम्माननीय, हमारे लिए जितने भी जो भी हमारे मंत्री जी हैं या राज्य मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री, हमारे लिए सभी सम्माननीय हैं। और भी एक मुद्दा आया था कि प्रहलाद भारती जी के कहने पर वहाँ जो भी अगर सभा में आए हुए लोग इतने सारे अगर उनकी आवाज़ उठाते हैं तो ऐसा गलत है किसी के ऊपर आरोप लगाना। हम जो नियमबद्ध तरीके से बातें रखी गई थी, हमने अपने अनुशासन में रहकर वहाँ बात करी और माननीय जो हमारे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी थे और मुख्यमंत्री जी ने हमारी बात बहुत अच्छे से सुनी और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारी बात को आगे लेके जाएंगे और इस बात को कोर्ट में मजबूती से रखेंगे। धन्यवाद शिवपुरी न्यूज़ 24 को अपना समय देने के लिए। तो आज हमारे खास मेहमान थे मिस्टर गिरिराज, जो कि ओबीसी महासभा के यहाँ से जिला अध्यक्ष है। और आपको बता दें कि उन्होंने सीधे शब्दों में कहा है कि वो सिर्फ अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कि जनरल वालों को रिजर्वेशन मिले या ओबीसी वालों को रिजर्वेशन मिले, वो अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन देखना यह है कि इस चुनावी सरगर्मी में क्या वास्तविकता में ओबीसी महासभा के लोगों को 25% का रिजर्वेशन मिलेगा, 27% का रिजर्वेशन मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो देखते हैं इस चुनावी सरगर्मी में क्या उनका अधिकार उनको मिलता है। न्यूज़ 24 में बने रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।